ठीक है, ठीक है। सही है सब, सही है सब। चलो यहाँ से इसको हम गायब करते हैं। सेव करना है मुझे, सेव करना है मुझे, नहीं करना है, नहीं करना है, हटा दें। कोई ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा तुम्हारा। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। अगर हमें टॉपिक देखना है तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मेल मर्ज। क्या पढ़ रहे हैं, मेल मर्ज पढ़ रहे हैं। तो मेल मर्ज के लिए क्या करेंगे, हमने ये समझा था कि मेल मर्ज के थ्रू क्या कर सकते हैं, दो डॉक्यूमेंट को आपस में मर्ज करके हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स या मल्टीपल पेज तैयार कर सकते हैं। ये मेल मर्ज का मेन यूज है। अब मेल मर्ज में दो अलग अलग पार्ट क्या यूज होता है। एक पार्ट में हमारा टेम्पलेट्स होगा या फॉर्मेट होगा या स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा पार्ट में क्या होगा, हमारा लिस्ट होगा, डेटा सेट होगा। और उस लिस्ट या डेटा सेट को टेम्पलेट्स के साथ या फॉर्मेट के साथ मर्ज करके मल्टीपल कॉपी हम बना सकते हैं उस टेम्पलेट या फॉर्मेट का विथ डिफरेंट डेटा, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो मान लो कि हमने सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट बनाया था, उसका तो कंप्लीट वीडियो है डाला हुआ। सर्टिफिकेट का एक पूरा फॉर्मेट हमने बनाया। उसके बाद जिन स्टूडेंट को सर्टिफिकेट इशू करना था उनका हमने लिस्ट बनाया था। फिर उस सर्टिफिकेट में स्टूडेंट का डिटेल जहां मुझे फिल करना था उस जगह पे हम फील्ड को इंसर्ट किए थे। और फाइनली मतलब फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, फिनिश एंड मर्ज किया था। और जितने भी स्टूडेंट का डिटेल हमने डाला था उतना सर्टिफिकेट अलग अलग डिटेल के साथ हमारा बन करके तैयार हो गया। यही ना। तो चार स्टेप में हमने टोटल काम कर लिया। कल जो हम बता रहे थे आपको मेल मर्ज, वो बता रहे थे कि मल्टीपल आईडी कार्ड कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज। अब यहाँ भी दो बातें आती। अगर आईडी कार्ड में फोटो भी लगाना है, अब फोटो लगाना है तो फोटो या तो मैनुअली लगाइए, और अगर मैनुअली फोटो नहीं लगा सकते तो फिर आपको थोड़ा सा एक्सेल का भी हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आप एक्सेल नहीं पढ़े हैं तो अभी ऑटोमेटिक को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा। और अगर नहीं लगता है कि एक्सेल हम समझ लेंगे, बाउंस नहीं मारेगा, तो हम लोग एक्सेल में कम से कम एक डेटा सेट मतलब ठेठ भाषा में कहा जाए तो उन सारे स्टूडेंट्स का डिटेल फिल कर लेंगे जिनका आईडी कार्ड हमें बनाना है, या उन एम्प्लॉय का हम डिटेल फिल कर लेंगे एक्सेल शीट के अंदर जाकर के जिसका आईडी कार्ड हमें बनाना है। और उसमें हम फोटो भी रखेंगे उन एम्प्लॉइज का, फोटो भी रखेंगे साथ ही साथ। तो चलो पहले मैनुअल फोटो के साथ बना के देख लेते हैं, फिर ऑटोमेटिक फोटो के साथ बना करके देख लेंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, हाँ एक और बात, जब आईडी कार्ड आप बनाओगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ करने पे ध्यान मत दीजिए कि कैसे हो जाएगा, समझिएगा अभी सारी चीजें। आईडी कार्ड जब हम लोग बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि आईडी कार्ड का लेआउट क्या होना चाहिए। आईडी कार्ड लंबा ज्यादा होगा कि चौड़ा ज्यादा होगा। मोस्ट ऑफ केस में क्या होगा, लंबा ज्यादा होगा, चौड़ा लंबा ज्यादा होगा, चौड़ा कम होगा, तो पोर्ट्रेट बोले। अब उसके बाद उसका कुछ साइज होगा ना, क्या कुछ साइज होगा। अब क्या साइज होगा उसका, जो आईडी कार्ड होता है उसका जो साइज होता है 2.25 बाई 3.25 इंच का होता है। मतलब 2.25 इंच क्या होगा उसकी चौड़ाई होगी, और 3.25 इंच क्या होगी उसकी ऊंचाई। याद रहेगा। तो जनरली ये साइज होता है किसका, आईडी कार्ड। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो आईडी कार्ड आप बनाएंगे, क्या एक बार में एक आईडी कार्ड को प्रिंट करना है कि एक बार में मल्टीपल आईडी कार्ड प्रिंट करना है। अगर एक बार में एक करना है तो उसका तरीका अलग हो जाएगा, एक बार में मल्टीपल करना है तो अलग। कुछ लोग चाहते हैं कि एक बार में मुझे एक ही करना है, और जैसे जैसे जरूरत होगा हम अलग अलग करते जाएंगे, लेकिन एक बार में मेरे को एक ही आईडी कार्ड।
तो हम दोनों तरीका सीख लेते हैं, एक बार में एक भी और एक बार में। तो पहले मल्टीपल वाला देखते हैं, क्योंकि उसमें हमने बताया था और कुछ लोग वो चीजें नहीं कैच कर पाए। कोई नहीं, दूसरे तीसरे उड़ान में, लेकिन कैच तो होगा ही, जाएगा। ट्राई करते हैं वापस। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है पेज का सेटअप। आप कोई भी अगर डिजाइन बना रहे हैं तो सबसे पहले पेज सेटअप कर। पेज का साइज क्या लेना है, मार्जिन क्या लेना है, पहले आप बात करें। लेआउट क्या लेना है, ये पहले बात करें। तो इन सारे चीजों के लिए क्या करेंगे? लेआउट पे चले जाएंगे। और लेआउट के बाद कहाँ जाना होता है, याद होगा? यहाँ जाएंगे आप। और क्या करेंगे? पेज सेटअप पे चले जाएंगे। और पेज सेटअप में फिर कहाँ जाइएगा? लैंडस्केप पे। और क्या बताया था हमने? क्या लेना है आपको? ये जीरो ले लीजिए। यहाँ भी क्या ले लीजिएगा? जीरो। और यहाँ भी क्या ले लीजिएगा? जीरो। और यहाँ भी क्या ले लीजिएगा? जीरो। और उसके बाद क्या कर लेना है? ओके। पेपर साइज क्या लेना है? अभी A4 ही रहने देता हूँ, कोई ज्यादा चेंज नहीं करता। चलिए, ये मिल गया आपने। अब मुझे क्या करना है? इसको थोड़ा सा और क्या करना है? जूम लेवल कम कर लेना है। ऐसा क्यों किया हूँ मैं? ताकि इंटायर पेज एट वंस मेरे को दिखे। मतलब मुझे पूरा का पूरा पेज एक बार में क्या चाहिए? कंट्रोल के साथ F1 कर लेंगे तो जो इसका FN के साथ F1 करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। ऐसा क्यों किया हूँ पता? ऊपर का वो हाइड हो जाएगा, तो हमारा जो वॉकिंग एरिया है वो क्या होगा? ठीक है। अब इसके बाद क्या करना? इसके बाद करना ये है कि हमें इंसर्ट पे जाना। इंसर्ट में कहाँ जाना? टेबल पे जाना। मुझे क्या करना है? कितना एक पेज में कितना आईडी कार्ड चाहिए? या तो हम 6 रख सकते हैं, या 8 रख सकते हैं, या 9 रख सकते हैं। आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से सोच लीजिए। 3 बाई 3 3 बाई 3 नहीं। अभी कितना रखना है मेरे को? क्योंकि विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, तो 6 रख लेते हैं। अब देखो मेरे पास तो ये आ गया। अब जब आ गया तो इसका हम क्या कर लें? चेंज करेंगे ना। कर लें। तो टेबल लेआउट पे जाइएगा। इसका हाइट कहाँ से? हाइट बढ़ाते जाइए। अच्छा, सेलेक्ट क्या हुआ था? दोनों सेलेक्ट कर लो। अब उसके बाद जाओ। दोनों का हाइट बराबर हो गया बड़ा। बस यही देखना है। दोनों का हाइट क्या रखना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। होपफुली नो प्रॉब्लम। सही आ रहा है। अब पहला काम तो हमने कर लिया। फर्स्ट काम हो गया ना अपना। अब सेकंड काम क्या करना है सर? सेकंड में मुझे इस पर डिजाइन एलिमेंट कुछ बनाने हैं। तो डिजाइन एलिमेंट के लिए हम लोग कुछ ले लेते हैं। ले सकते हैं। हमने क्या लिया था? यहाँ से जाकर के एक शेप लिया था। और इस शेप को क्या कर लेते हैं हम लोग? अब इसका आउटलाइन क्या कर देना था अपने को? फॉर्मेट शेप आउटलाइन क्या कर देना था? आउटलाइन व्हाइट कर देना। क्या कर देना? आउटलाइन इसका व्हाइट कर दिया हमने। ठीक है। अब क्या करना है मुझे? इसमें कुछ लिखना है। तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे और ऐड टेक्स्ट कर दिए। यहाँ क्या लिख दे? सबनेट एजुकेशन PVT एडिट हो गया।
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा एक अलग शेप देना है। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, एडिट पॉइंट। और यहाँ मिडिल में जाकर के, सेंटर में जाकर के राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, ऐड पॉइंट। और इस पॉइंट से इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा आउटवर्ड खींचेंगे। अब एक अलग शेप बना, थोड़ा एक अलग शेप बन गया। चलो अब इसके बाद क्या करना, अब इसके बाद करना ये है, इसको बोल्ड करना है। इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, कंट्रोल बी कर देंगे। क्या कर लेंगे, कंट्रोल बी कर लेंगे। अगर नहीं हुआ तो यहाँ से, हाँ हो तो गया है। अब यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, एल्गेरियन। अब आप यहाँ पे देखो, अपनेट एजुकेशन में सही आ रहा है। अब इसके साइज को थोड़ा क्या कर लेते हैं, नॉट बैड सही आ रहा है। अपनेट एजुकेशन एक्टिविटी एलटीडी। अब क्या करना, यहाँ मुझे एक सर्कल डालना है, उसके अंदर इमेज लगाए। अभी हम मैनुअल इमेज और ऑटोमेटिक डेटा के साथ करने जा रहे हैं, मतलब विदाउट एक्सेल। और फिर दिखाएंगे विथ एक्सेल। तो देखो यहाँ से क्या, इंसर्ट पे चलते हैं हम लोग, शेप पे आएंगे। यहाँ से एक शेप उठा लेते हैं, शिफ्ट के साथ इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब जितना बड़ा साइज में चाहिए उतना बड़ा साइज में यहाँ पे पिक्चर को ले लेते हैं। मान लीजिए ये साइज। अब मुझे इसका आउटलाइन व्हाइट करना है। शेप आउटलाइन क्या कर देना है, शेप आउटलाइन व्हाइट करेंगे तो देखना है बेहतर सा लुक आ जाएगा। अब इस पे जाकर के ये बेवल इफेक्ट डाल दो तो और मस्त सा लगेगा। नहीं ये अब इसका ये कहानी है कि इसके अंदर मुझे इमेज लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है, इमेज फिल करना है। एक तरीका बता दो इमेज फिल करना। तो इमेज फिल करने का एक तरीका, यहाँ जाओ फॉर्मेट शेल, और जैसे फॉर्मेट शेल पे गए तो यहाँ फिल पे आ गए। यहाँ क्या ले लेंगे, पिक्चर ले लेंगे। अब यहाँ क्या लेंगे, इंसर्ट लेंगे। पिक्चर का सोर्स पूछेगा, नहीं रखे हो जी, हाँ चलो यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर उठा लेते हैं। अगर इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा तो उठा लेगा ऑनलाइन से जाकर। हाँ अब यहाँ किसको लगा दें, स्टूडेंट। यहाँ किसका फोटो आ गया, स्टूडेंट। यहाँ तक का काम हो गया अपना, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ तक का काम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, नीचे में एक और डिजाइन एलिमेंट चाहिए। पहले जो कॉमन पार्ट है उसको पहले डिजाइन कर लीजिए आप। सारे कॉमन पार्ट को पहले डिजाइन कर लीजिए। तो यहाँ भी कॉमन पार्ट क्या कर लेते हैं हम लोग, डिजाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिजाइन। तो पा ही गए, यहाँ तक तो आ ही गई। अब इस पे आउटलाइन रखना है, नहीं इसका भी आउटलाइन नहीं रखना। तो शेप आउटलाइन इसका क्या कर दिया जाए, व्हाइट कर दें। शेप आउटलाइन इसका भी हम व्हाइट कर देते हैं। इसको थोड़ा आउटवर्ड में लाया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ऐसे ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा अलग डिजाइन एलिमेंट दें। थोड़ा अलग दिया जा सकता है, पता है कैसे, राइट क्लिक करो या इस पे कुछ लिखना है, पहले लिखना है। पहले इसमें कुछ लिखना है, क्या लिखना है इसमें, लिख देना जे अभी बस इतना ही रखते, बाकी फिर होगा वो लिख लेंगे। लिखने में टाइम नहीं देते। अब इस पे कुछ डिजाइन एलिमेंट अलग अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक, एडिट पॉइंट। अब इस पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को आप क्या कर लो,
रहे थे इसको डाउनवर्ड में, लेकिन ये कंप्लेंट कट हो गया था। हाँ मतलब वो वैसा ही स्टेप में नहीं लिखा था। हाँ बिल्कुल लिखा। पहले स्टेप बना के फिर लिखना। हाँ पहले स्टेप बना फिर लिखना। हाँ फिर लिखना। इसके बाद क्या करना है बच्चा? अब मुझे यहाँ पे बाकी डिटेल्स लाने हैं, तो बाकी डिटेल्स जब लगाएंगे तो एग्जैक्टली यहाँ स्पेस को मैनेज करना पड़ेगा ताकि एक लाइन में दिखे सारा। तो इसका एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या है? टेबल पढ़े थे ना, आगे यूज कर लेते हैं। टेबल पे आ जाते हैं। और टेबल क्या चाहिए? 2 कॉलम का। कितना डिटेल चाहिए? स्टूडेंट आईडी कार्ड में क्या रहेगा? स्टूडेंट का नाम रहेगा और क्या रह सकता है? कोर्स रहेगा और क्या रहेगा? डेट ऑफ एडमिशन रह जाएगा और क्या रहेगा? फोन नंबर और क्या रह जाएगा? फोन नंबर और भी कुछ। इतना कम ही डिटेल रखते हैं, ज्यादा रखेंगे तो भरना भी पड़ेगा हमें को फिर। थोड़ा भरोसा रखिए हम। लास्ट में सब हटाते हैं। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं? अलाइन करने के लिए क्यों ले रहे हैं? अब समझ में आ रहा है? अब इससे कितना ले लेते हैं बताओ? कितना चाहिए था? और क्या क्या सोचा था? कम से कम 4 या 5? 5 ले लेते हैं। कम पड़ेगा तो भी सल्टा लेंगे, ज्यादा होगा तो भी। अभी हम लोग क्या करते हैं? 5 ले लेते हैं। अब ये जो है इतू सा ये यहाँ आ गया। ये तो गड़बड़ है इसकी। इसको कहाँ रहना है? यहाँ रहना था। ये भाग कहाँ रहा था? ऊपर। इसका टांग खींच करके कहाँ लाना है? यहाँ पे। अब इसको यहाँ से टांग खींचना है, यहाँ बड़ा कर लेना है। यस बस सही है। अभी तक बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या डालना है मुझे? पहले नेम डालना है। क्या डालना है उसका? नेम डालना है। पहले क्या डालना है? नेम डालना है। यहाँ पे क्या लिखा? नेम डाल दिया। दूसरे वाले में क्या डालें? नेम के बाद यहाँ पे नेम के बाद यहाँ पे डाल सकते हो आप फादर्स नेम ना, रोल नंबर। ए साइड क्या डाल देते हैं? स्टूडेंट आईडी, क्योंकि 2 बंदे का सेम भी तो नाम होगा। क्या बोलते हो? स्टूडेंट आईडी। फिर क्या डाल दिया हमने? स्टूडेंट आईडी के बाद कोर्स। क्या? उस बंदे का कोर्स क्या होगा? ये डाल दिया। क्या कोर्स क्या होगा? वो डाल दिया। कोर्स के बाद फिर क्या डाल दिया? बिल्कुल अलाइनमेंट मिला के चल रहा हूँ। कोर्स के बाद क्या देना है इसका? अगर लगता है कि ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर ले, वो भी कर सकता हूँ मैं। इसको खींच करके यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि नाम तो थोड़ा बड़ा आएगा ना। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? नेम कोर्स। अब उसके बाद क्या था? डेट ऑफ एडमिशन। या उसका सेशन डाल सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन से बढ़िया क्या रहेगा? सेशन डाल दिया। सेशन के बाद क्या डाल देते हैं? उसका फोन नंबर। क्या डालते हैं? PH फोन नंबर। चलो परफेक्ट। अब अगर चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं? थोड़ा और इधर खींच के ला। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहाँ नाम वगैरह की विजिबिलिटी अच्छे से आएगी। अब रही बात कि यहाँ बाकी फील्ड्स को लगाना है मेरे को, तो इसके लिए तो डिटेल हमें भरना पड़ेगा।
क्या करना होगा? डिटेल भरना पड़ेगा। अब डिटेल भरूं या पहले एक बार में कर दूं? बताओ। पहले एक पे पूरा काम कर लेते हैं, इसके बाद एक बार में कर लेंगे सारा। हाँ, सब में आए और भी अलग अलग आए। मैजिक तो यही है। हाँ, मतलब यहाँ एक्चुअली फील्ड को इंसर्ट करना है। यहाँ क्या डालना है? फील्ड को इंसर्ट करना है। तो इसके लिए काम शुरू क्या करेंगे? मेलिंग। क्या काम करेंगे? चलो पार्ट वाइज दिखाना शुरू करते हैं। तो मेलिंग पे जाओगे, इसके लिए कहाँ जाओगे? मेलिंग पे जाना। पहले यहाँ से बाहर निकल गया। कहाँ से बाहर निकल गया? अब उसके बाद कहाँ जाओगे? मेलिंग पे जाओगे। करेक्ट। अब मेलिंग पे जा करके क्या करोगे बच्चा? यहाँ से स्टार्ट मेलिंग पे जाओगे। कहाँ जाओगे? स्टार्ट। और यहाँ कहाँ जाओगे? लेवल पे। जैसे ही लेवल पे जाओगे तो ऐसा ऑप्शन है। कंफ्यूज नहीं करना। मेन कहानी शुरू है, इसलिए कहीं भी आउट ऑफ फोकस नहीं होना है। यहाँ पे जो है मेलिंग पे गए। कहाँ जाएंगे? मेलिंग। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि जो डिजाइन हमने पहले वाले कार्ड के लिए बनाया वही डिजाइन रिमेनिंग जो हमारा 5 ब्लॉक है वो वहाँ पे आ रहे हैं। ना चाहते हो आप? तो इसके लिए मेलिंग का एक ऑप्शन होता है लेवल, जिसका यूज करते हैं। चलो क्या करेंगे इसके लिए? मेलिंग पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? इसके बाद लेवल। कहाँ जाएंगे? लेवल्स। मेरा यही ना टारगेट है कि सारा लेवल यहाँ पे आ जाए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? ओके करेंगे तो वार्निंग आएगा, फिर ओके कर देंगे। अब एक ब्लैंक पेज दे देगा। अब कंट्रोल के साथ जेड करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल जेड कर। ठीक है। उसके बाद वापिस से जाएंगे मेलिंग पे और यहाँ एक आएगा अपडेट लेवल। क्या आएगा? अब जैसे ही हमने अपडेट लेवल किया तो चलो आजाद हिंद फौज इसको कर। हमारे पास यहाँ फिल होकर के आ गया। नहीं। हाँ, हम लोग तो 6 लिए थे तो हमको ही पता है, लेकिन फिल कितने पे हो रहा है? मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 6 ब्लॉक में आना चाहिए था। इस ब्लॉक में हमारा नहीं आ रहा है। हाँ? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ तो आ ही रहा है। देखो इसमें टेबल आ रहा है, इसमें टेबल, सब कुछ तो आ ही रहा है। और लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? फिर नेक्स्ट। बिल्कुल नहीं। उतना क्या मेहनत करेंगे? उतना क्यों मेहनत करेंगे? उतना नहीं मेहनत करना। बिल्कुल। जैसे यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कहानी ना आपको? यहाँ तक कंट्रोल जेड से और क्या? एज सिंपल कंट्रोल जेड कर लेना है बस। मेलिंग पे चलते हैं हम लोग। अपडेट लेवल जैसे ही करते हैं तो अपडेट तो यहाँ पे कर रहा है, लेकिन मेरे को ऐसे अपडेट नहीं चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट मेलिंग पे जाता हूँ, मैं लेवल पे जाता हूँ। मेलिंग पे जाएंगे, लेवल पे जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे चूज रहेगा और ये 1/2 लीटर ही रहेगा। ये सब कुछ सही किया है। ओके जैसे ही कर दिए, ओके कर देते हैं। ये भी आ रहा है। अब कंट्रोल जेड जैसे ही करेंगे और उसके बाद फिर क्या कर देना है? अपडेट लेवल कर देना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि ये डेटा यहाँ तो आ रहा है, चलो ठीक है, बट ये यहाँ से क्यों आ रहा है? यहाँ भी अपडेट होना चाहिए था। हाँ?
तो जाओ अपडेट लेवल जाओ वापस। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने वाले पे करवा देता हूँ। मैं अपने वाले पे अच्छा। मैं अपने वाले पे करवा देता हूँ। मैं अपने वाले को करवा देता हूँ सेम। इसको थोड़ा पहले देना हमको, कुछ सेटिंग इस पे कर। इसको थोड़ा पहले देना। अभी 10 मिनट टाइम है ना, तो अपने वाले शेयरिंग को स्टॉप करो। शेयरिंग स्टॉप करो तुम अपने वाले एंड से। नहीं आ रहा, वो कौन है? देखो तो मेरा स्क्रीन अब दिख रहा है सबको? कहाँ से? वॉइस भी ऑडिबल होगा? वॉइस भी वापस आ जाते हैं। पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहले तो पेपर साइज और इस लैंडस्केप की बात कर लेते हैं। 0 0 0 फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसको इग्नोर करता हूँ और उसके बाद इसके साइज को थोड़ा और हम छोटा कर लेते हैं। चलो ये डिज़ाइन एलिमेंट हमारा रेडी रहा। अब क्या कर लेता हूँ मैं, इंटायर पेज एट वंस विजिबल है, बस यही चाहता था। उसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे और क्या करेंगे, 3/2 का यही ना डिसाइड था, सेम फंडा पे चलता हूँ मैं। यहाँ से हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, लेआउट पे जाएंगे। यहाँ मैं वही कर रहा हूँ जो वहाँ पे किया था। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, 4 इंच ले लिया और एंटर कर दिया। अब देखो इसका भी साइज आ गया। अब लेकिन इसका साइज थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम कर लेंगे ताकि ये सिंगल पेज में आ जाए, ताकि ये सिंगल पेज में आ जाए। अब देखो तो सिंगल पेज में आ रहा है। कितना पेज है इसमें, 1/1। बात समझ में आ रही है, एक सिंगल पेज में आ गया। चलो ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया हमारा। अब डिज़ाइन एलिमेंट की रही बात, तो डिज़ाइन एलिमेंट के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, एक सिंपल सा शेप लेते हैं। कलर वगैरह भी ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे इन सारी बातों पे अभी। और इस पे हमें कुछ लिख लेना है। क्या लिख लेना है, लिख लेना है हबनेट एजुकेशन पीवीटी LTD, ऐसा कुछ। कंट्रोल A कर लेना है, होम पे जाना है और होम पे जा करके क्या कर लेना है, एल्गेरियन कर लेना है, कंट्रोल B कर लेना है और इसका कलर वाइट कर लेना है। हो गया। अब इसका डिज़ाइन एलिमेंट देखना है, तो क्या करेंगे, एडिट पॉइंट, और यहाँ से क्या करेंगे, सेंटर पे जाएंगे और सेंटर पे जा करके क्या कर लेता हूँ, ऐड पॉइंट, और इसको थोड़ा क्या करेंगे, डाउनवर्ड खींच लेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ खींच लेंगे। ये आ गया यहाँ तक। चलिए अब मुझे यहाँ पे एक और डिज़ाइन एलिमेंट चाहिए, और उसके लिए क्या, इमेज के लिए। तो इमेज के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला शेप ले लिया। इसको हम ऊपर और एडजस्ट कर लेंगे। हाँ सही है। इसमें भी फॉर्मेट पे जाएंगे और आउटलाइन पे जा करके इसका आउटलाइन वाइट कर देंगे, और उसके बाद अगर इस पर कुछ 3D वगैरह इफेक्ट डालना है तो वो भी इफेक्ट डाल देते हैं। अब ऐसा हो गया। अब इसके बाद क्या करना था, नीचे डाउनवर्ड पे भी कुछ हम लोग डिज़ाइन एलिमेंट लगाने वाले थे। और यहाँ क्या लिखने वाले थे, जे कॉम्प्लेक्स ना। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिख दिया इस पे, जे कॉम्प्लेक्स, बस इतना लिख के छोड़ देते हैं। कंट्रोल A कर लेते हैं, कंट्रोल B कर लेते हैं, और इसका भी कलर वाइट कर देते हैं, क्योंकि ब्लू पे वाइट की विजिबिलिटी ठीक रहेगी। चलिए अब इस पे क्या करना है, इसका भी आउटलाइन हटाना है, तो शेप आउटलाइन क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करते हैं, एज इट इज़ यही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से डिज़ाइन अच्छा बनाइएगा और तब उस पर अप्लाई कीजिएगा इन सारी चीज़ों। अब मुझे यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करना है। क्या करना है, एक टेबल इंसर्ट करना है। टेबल कितने बाई कितने का लेना है,
2 बाई मान लीजिए 4 का या 5 का, जो भी आप चाहें। 5 आपने सोचा था तो 5 ले लीजिए। अब उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये इसको यहाँ से क्या करना है, आप सेलेक्ट करके कट कर सकते हैं। सेलेक्ट किए, कट कर लीजिए, यहाँ पे आइए और यहाँ जा कर के पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट कहाँ करेंगे, यहाँ, वहाँ नहीं। अब इसको यहाँ से खींच करके लाइए और नीचे आएगा ये, और नीचे आएगा ये। सर आप कॉपी तो किए नहीं? कट किए थे ना, कॉपी क्यों करेंगे, कट कर लिए थे। कॉपी करते तो वहां भी रहता ना, और वहां हमको रखना था क्या, नहीं। कट करके हम भी पेस्ट कर दें, हो जाएगा। तो हाँ, क्या मान लीजिए वो वहां पे लगा हुआ फोटो, वहां से हटा के यहाँ लगाना, तो क्या करेंगे, वहां से उखाड़ेंगे, यहाँ लगा दिए, तो उखाड़ने को ही क्या बोल रहा है, कट कर दो। अब क्या करना है, इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब ये थोड़ा में ज्यादा तो नहीं हो गया, चलिए सही है। अब रही बात कि यहाँ क्या लिख देना है, मुझे नेम लिख देना है। क्या लिख देना है, नेम लिख देना है। नेम के नीचे क्या लिखना है, आईडी लिख देना है, SID लिख देना है। SID के बाद क्या डालना है, कोर्स डालना है। कोर्स के नीचे क्या डालना है, सेशन डालना है। उसके बाद क्या डालना है, PH फोन डाल देना है। सही है। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ इमेज लगाना, तो राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, फॉर्मेट शेप पे जाएंगे और यहाँ क्या जाएंगे, फिल पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, और जो पिक्चर होगा मेरे पास अवेलेबल, चलो अभी एक स्टूडेंट का मेरा पिक्चर है, मैं उसी को लगा देता हूँ। आ गया उसका फोटो। अच्छा, इसके बाद अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जाएंगे Ctrl A फॉर सेलेक्ट ऑल, और उसके बाद क्या करेंगे, मेलिंग, मतलब किसी भी सेल में आप पहले क्लिक कर लीजिए। यहाँ क्लिक कर लिए, Ctrl A किए, तो सारा का सारा बॉक्स सेलेक्ट हो गया। मेलिंग पे जाइए और स्टार्ट मेलिंग पे जाइए, लेबल्स पे जाइए, और इसके बाद क्या कर देना है, आपको ओके कर देना है, ओके कर देना है और Ctrl Z कर लेना है। उसके बाद आप फिर से मेलिंग पे जाइए और क्या कर दीजिए, अपडेट लेबल कर दीजिए। सब में आएगा, उसमें भी आ जाएगा, थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा। यदि टेबल का जो लाइनिंग है उसको नहीं रखना होगा, आते हैं बच्चा, आते हैं। अब टेबल का लाइनिंग अभी तक रहने दो, लेकिन तुम लोग इतना हड़बड़ा रहे हो तो हटा ही लेते हैं। पहले यहाँ जाते हैं और यहाँ जा करके डिजाइन में जा करके, हाँ अब समझ में आ गया आपको, इसको अभी नहीं आया है तो ठीक है, अभी हटा देते हैं। लेकिन हम जानबूझ के अभी नहीं हटा रहे हैं, जब मेल मर्ज कर लेंगे ना उसके बाद हटा देंगे। समझा बात को, इसलिए अभी जानबूझ करके हम नहीं हटा रहे हैं। पहले डेटा लेके आ जाए ना, उसके बाद इसको हटा देंगे, चिंता एकदम मत करो। तो मेरे ऊपर छोड़ दो, फाइनल टच में जब दिखेगा तो क्या दिखेगा तुमको, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो डेटा हमने एक तरह का लेकर के आ गया सब पे। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, ये चीज़ें जो अभी चेंज की हैं क्या अपडेट हुआ है सब में, नहीं। अगर मान लो जो भी चेंजेस किए अगर चाहते हो ये अपडेट हो जाए तो फिर क्या करोगे, यहाँ तो है ही सेलेक्टेड, अपडेट लेवल पे क्लिक कर दो। अब देखो जैसे अपडेट लेवल पे क्लिक किया अपडेट हो गया, हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बाकी भी चेंजेस कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, जो भी चेंजेस करो अप्लाई करना है, इस पर क्लिक कर दो, अपडेट हो जाएगा। अब मुझे इसके हिसाब से डेटा फिल करना है, तो डेटा फिल करने के लिए क्या बताए थे, मेलिंग पे जाएंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे, टाइप न्यू लिस्ट पे जाएंगे। अब यहाँ मुझे इसी के हिसाब से डेटा भरना पड़ेगा, तो क्या लेंगे, कस्टमाइज, क्या किया जाए, डिलीट, यहाँ से भी क्या करते हैं, डिलीट डिलीट,
क्या क्या चाहिए था? नेम चाहिए था, और क्या चाहिए था? SID चाहिए था, और क्या चाहिए था? कोर्स चाहिए था, और फिर क्या चाहिए था? सेशन चाहिए था, और क्या चाहिए था? फोन चाहिए था। अब ओके, अब डेटा भरना शुरू करें। अमित, SID H101, कोर्स इसका DCA, सेशन इसका 2023 से 2023, अब 23 से 23, तो ऐसा करते हैं जैन 2023 से जैन जून 2023 ऐसा डाल देते हैं। अब उसके बाद फ़ोन नंबर, मान लो इसका फ़ोन नंबर ये है। अब उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएंगे। अमित के बाद क्या लेंगे? सुमित H102, और क्या है इसका? ADCA है, और इसका क्या है? जैन 2023 से जैन 2023 से दिसंबर 2023 का है। इसका फ़ोन नंबर यहाँ पे है। अमित, सुमित, रवि H103, क्या है इसका? DCA है, जैन 2024 से लेकर के कहाँ तक? जून 2024 तक है। रवि, मुकेश H104, ADCA जैन 2024 से लेकर के जुलाई 2024 तक है। टोटल कितना एंट्री करना पड़ेगा जी? 6 ना? H105 पाइथन के लिए है। ये जैन 2025 से लेकर के मार्च 2025 का सेशन था इसका। 5 ये था। राकेश H106 जावा के लिए था। इसका फैब 2025 से सेशन इसका था। APR अप्रैल 2025 तक का 6666 ऐसा कुछ। इतनी एंट्री कर दिया हमने। सेव करने के लिए बोलेगा ID कार्ड के नाम से सेव कर देता हूँ। हो गया। अब मुझे यहाँ पे फील्ड लेकर के आना है सर, तो यहाँ क्लिक करेंगे, मेलिंग पे जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे, यहाँ नेम लेकर के आ जाएंगे। यहाँ क्या लेकर के आना है? यहाँ ID लेकर के आना है। यहाँ क्या लेकर के आना है? कोर्स लेकर के आना है। क्या लेकर के आएंगे? कोर्स लेके आएंगे। यहाँ क्या लेकर के आएंगे? और यहाँ क्या लेकर के आएंगे? फोन ना आ गया। अब ये डेटा सब जगह पे जाना चाहिए, हाँ कि ना? अब मेलिंग पे जाकर के अपडेट लेवल जैसे ही करेंगे सब जगह पे आ जाएगा। आ गया सभी जगह पे। अब बारी है सिर्फ क्या? मेलिंग का फाइनल। फिनिश एंड मर्ज पे जाएंगे। अगर चाहें तो जैसे एडिट इंडिविजुअल करेंगे, ऑल करेंगे, अब ये सभी जगह पे डेटा उस तरीके से अलग अलग आ जाएगा। परफेक्टली आया कि नहीं ये देख के बताइए मुझे। अब इस तरीके से आप एक साथ मल्टीपल ID कार्ड भी जनरेट। अब लेकिन अब आपका सवाल है कि हाँ, लास्टली क्या करना चाहिए था मेरे को? क्या गैप कर देना है? Ctrl+Z या कोई भी बात नहीं। यहाँ पे आप क्लिक किए ना, लेआउट पे गए ना, और क्या कर देना है? यहाँ डिज़ाइन में जाइए और इसका जो बॉर्डर है ना, नो बॉर्डर कर दीजिए। इससे गायब हो गया। अब आपको मेलिंग पे जाना है और क्या कर देना है? अपडेट मेलिंग अब होगा नहीं अभी। Ctrl+A, मेलिंग पे जाएंगे। अब आपका एक बात गड़बड़, Ctrl+Z आप मर्ज कर दिए हैं, तो दूसरे वाले पेज पे आइए, तब जा करके होगा। ये लेवल पे है ना, ये रहा, यही था ना, ये तो फाइनल रिजल्ट वाला था। तो इस वाले पे आइए, पहले आ गए। यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए
सेलेक्ट कर लिए और क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन पे गए थे और क्या ले लेना था, नो बॉर्डर्स, और यहाँ से उसके बाद क्या करेंगे, मेलिंग पे जाएंगे और क्या कर देंगे, अपडेट लेबल्स। अब सब जगह से बॉर्डर हट गया। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, अब मेलिंग पे जाइए और क्या कर दीजिए, एडिट इंडिविजुअल और क्या कर दीजिए, ऑल। आइए, यही ना चाहते थे, क्या कोई दिक्कत? आपने मल्टीपल आईडी कार्ड बनाना सीख लिया। अब करना क्या है, आपको सब सिर्फ फोटो चेंज करना है। तो यहाँ से जाके फोटो चेंज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, यहाँ से जाइए फॉर्मेट शेप पे और यहाँ पे फिल पे जाइएगा, पिक्चर्स पे जाइएगा और मान लीजिए इसमें अलग बंदे का फोटो लगाना है, डाउनलोड्स पे जाएंगे, अलग फोटो लगा दीजिए। इस पे सब में अलग अलग फोटो लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन मजा तब आता कि ये फोटो भी सब में अपने आप अलग अलग लग करके आता है। ये बाकी इंटरेस्टिंग होगा फिर, हाँ कि ना? क्या तो इसके इसलिए आ रहा है कि उसके नजर में स्पेलिंग मिस्टेक। जब रेड लाइन आए तो इसका मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रीन लाइन का मतलब है ग्रामेटिकल मिस्टेक। रेड लाइन नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और F7 प्रेस कर लीजिए। क्या F7 क्या करता है, स्पेलिंग चेक करता है। क्या करेंगे, यस, और इसको बोलेंगे भाई तू हर जगह इसको क्या कर, इग्नोर कर दे। क्या कर दे, इग्नोर कर दे। अब कहीं भी रेड नहीं आएगा। अब इसकी मजाल नहीं कि रेड दिखाया, अब हट गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाए। सर एक मिनट, हम लोग 6 बनाए हैं, यदि एक और इसमें बढ़ाना होगा तो फिर से बनाना पड़ेगा सर, एक टेबल लेना पड़ेगा नया टेबल। हाँ, अगर फिर बढ़ाना होगा तो और इसमें लेना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाना चाह रहे हो तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि एक बार में एक सिंगल लो। क्या लो, एक सिंगल फॉर्मेट लेंगे और उसके बाद एक्सेल शीट में जितना रिकॉर्ड रखोगे उतना बढ़ता चला जाएगा अपने आप। तो क्या चाहता है कि जितना हम लें उतना बनता जाए। तो एक्सेल एक शीट बनाएंगे, उसमें रिकॉर्ड डाल के रखेंगे। मान लो अभी 10 रिकॉर्ड है तो टोटल 10 बनेगा, लेकिन एक बार में दिखेगा क्या, एक दिखेगा। समझ में आ रहा है? और उसमें जितना बढ़ाते जाओगे वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो बाकी कल करते हैं हम लोग। आज क्या बताए, आज बताए एक साथ मल्टीपल बनाना। कल देखेंगे एक बार में एक बनाना, लेकिन उसमें एक्सेल शीट का भी यूज करेंगे, क्योंकि इसमें मजा नहीं आया। मजा क्यों नहीं आया, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि पिक्चर को मैनुअली जाके चेंज करना पड़ेगा। उसमें एक बार में हो जाएगा सबका। एक बार में नहीं होगा, फिर ध्यान से सुनिए। हम कह रहे हैं कि उसमें एक ही कार्ड बनाएंगे। हाँ, हर कार्ड पे अलग अलग जैसे डिटेल आ रहा है ना, उसमें अलग अलग पिक्चर भी आएगा। तो कहीं डेटा रहेगा तभी तो आएगा। तो डेटा कहाँ रहेगा? अभी आपका ये डेटा कहाँ से उठ करके आ रहा है, एक्सेस से। कहाँ से? एक्सेस से। ये जो मेलिंग में आप गई थी और रेसिपिएंट्स में जाकर के बनाई थी तो क्या हुआ था, एक्सेस का एक फाइल बना था। और अभी डेटा हम कहाँ से उठा के लाएंगे, जो अभी हम बोल रहे हैं कल पिक्चर्स के साथ करने को, एक्सेल से। अब ये तो इतना बच्चा वाला बात है, समझना है। सबका फोटो रहेगा तभी ना आएगा। सबका फोटो भी होना चाहिए, सबका फोटो एक साइज का होना चाहिए। अगर अलग अलग साइज का रहेगा तो फिर गड़बड़ से आएगा, अच्छे से डिजाइन नहीं आएगा। चलो, और किसी को कोई डाउट है जी? तो मेल मर्ज का एक सेकंड यूज सीखा हमने। अब तुम लोग जरा खुद से मेल मर्ज का यूज करके हमें एक चीज करके दिखाना। एक विजिटिंग कार्ड का ज्यादा नहीं, हमें 10 कॉपी चाहिए। कितना कॉपी चाहिए?